नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श वर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने आपके अपने YouTube चैनल रेस एकेडमी पर। आज बेटा आपकी पैसिव वॉइस की फर्स्ट क्लास होने जा रही है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले आपको के टेंसेस जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं, पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। तो अब जो है पैसिव का जो भी स्ट्रक्चर है वो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आज ऐसा करते हैं कि इंग्लिश में कुछ लाइनें हो जाए। Let's not break, baby, we will make marrow, it takes whatever. Hold my hands, we have a lone dreamland, let's go there forever. And me without cues, like the moon without the stars, the bloods in my wings, they are restless when it rains. These love feelings cannot be explained. I just wanted to meet you, hoping there's no change. इसके आगे फिर कभी होगा। चलिए पढ़ाई कर दो, वापस लौटते हैं। तो भैया जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज पैसिव वॉइस की क्लास होने जा रही है, पैसिव वॉइस की फर्स्ट क्लास। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पैसिव वॉइस भैया किन किन टेंसों के बनते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें भी है कि किसके बनेंगे किसके नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे आपके प्रेजेंट टेंस की, ठीक है, जब भी हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की तो भैया ये PIT यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये बनेगा और हेल्पिंग वर्ब को फॉलो करेगा इज, आर और एम को, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की PCT, तो ये भी भैया बनेगा इसी के साथ इज, इसके साथ बीइंग एट होता चला जाएगा, इज बीइंग, ठीक भाई, आर बीइंग और भैया आपका एम बीइंग, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करेंगे आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो ये आपको अपने साथ हेल्पिंग वर्ब जो लाएगा बेटा वो हैज बीन और हैव बीन को लेके आएगा। प्रेजेंट भैया याद खत्म हो गया। दूसरी बात यह है कि किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनेगा, समझते जाइएगा कि किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनेगा। उसके बाद जैसे हम लोग बात करेंगे आपके पास्ट टेंस की, तो ये भी आएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये भी बनेगा वाज और वर से, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की जब बात करेंगे तो ये भी भैया बनेगा वाज बीइंग और वर बीइंग से। और जब आपका ये आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, तब भैया ये आपका हेल्पिंग वर्ब को फॉलो करेगा हैड बीन। इसका सिंगुलर और प्लूरल किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा, याद रखिएगा, ये सबके साथ भैया हैड बीन को फॉलो करेगा। उसके बाद जब भी बात होगी फ्यूचर टेंस की, ठीक है, जैसे ही हम लोग बात शुरू करेंगे फ्यूचर टेंस की, तो फ्यूचर में भैया दो ही टेंस है जिनकी पैसिव बनेगी, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ये अपने साथ विल और शैल को फॉलो करेगा। टेंसेस आपने अच्छे से पढ़े हैं, आपको पता है कहाँ पे विल लगेगा और कहाँ पे शैल लगेगा, ठीक है भाई। आई भी आपका शैल को फॉलो करेगा, बाकी विल। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भैया बनेगा नहीं आपका, और किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बनेगा नहीं, तो इसमें लास्ट आपका बनेगा जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आपकी आएगी वो विल हैव बीन और शैल हैव बीन आएगी। उम्मीद करते हैं आप यहां तक ये समझ चुके होंगे कि कौन कौन से टेंस के बनेंगे और किनके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब फॉलो होगी, ठीक है। उसके बाद एक अलग से आप जानकारी कर लीजिए कि भाई टेंस की तो मेन वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग आएगी। मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगा, ऐसे ES लग के, ठीक है। या कॉन्टिन्यूअस है तो ING फॉर्म के साथ आएगा, आया समझ में, अगर सब ठीक है। लेकिन भैया कोई भी सेंटेंस आपका एक्टिव से पैसिव में जाते समय वो हमेशा ही आपका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आएगा, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि सभी के साथ, इधर सभी के साथ MV, यहां पर इधर देख लीजिए कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। अगर आपको ऐसे नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप ध्यान देते जाइएगा कि
जैसे ही एग्जाम्पल के थ्रू हम बताना चालू करेंगे आपको बहुत इजी वे में आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना हो या नोट करना चाहते हो वो ले लें, क्योंकि इसके बाद हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने जा रहे हैं। ठीक है भाई। अब यहाँ तक बच्चे जो है कि पैसिव के बेसिक स्ट्रक्चर को सीख चुके हैं कि कौन कौन से टेंस की पैसिव वॉइस बन जाएगी और इसके साथ कौन सी हेल्पिंग और फॉलो होगी। अब अगर हम लोग बात करें एग्जांपल्स की, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से उठाते हैं, एक एक टेंस को हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अभी इसके हम लोग एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। अगर मान लीजिए हम कहें कि ही गोज टू स्कूल, समझ रहे हैं। अगर हम कहें ही गोज टू स्कूल, समझ रहे हैं कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो मेन वर्ब के साथ एस आ गया। ये कह रहा है ही गोज टू स्कूल, ही आपका सब्जेक्ट हो गया, गोज आपकी मेन वर्ब हो गई, टू प्रीपोजिशन है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है। होता क्या है भाई कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। ठीक है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इस के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट बन रहा है तो आर के साथ। यही तो हम लोगों ने सीखा हुआ है। अब लेकिन बात समझने वाली ये है कि भैया firstly we need to get one thing very straight, that our which kinds of sentences will change into passive and which one will not. Have you got that what did I say? हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि हमारे कौन से ऐसे वाक्य हैं जो एक्टिव से पैसिव में बदल जाएंगे और कौन से ऐसे वाक्य हैं जो नहीं बदलेंगे। टीचर सिर्फ आपको, ज्यादातर टीचर आपको इस लेवल तक बताते हैं कि भाई सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है, उसके बाद पैसिव आपके सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई। एज सुन एज पॉसिबल ट्राई टू ट्रांसलेट दैट कंप्लीट सेंटेंस इनटू हिंदी। आफ्टर दैट यू विल फाइंड द एग्जैक्ट मीन दैट दिस सेंटेंस विल चेंज इनटू पैसिव, अदरवाइज विल नॉट। कि ठीक आप तब पहचान पाएंगे कि भैया ये बनेगा या नहीं बनेगा। तो पहले आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर ले। ये कह रहा है ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। समझ में आया क्या कह रहा है भैया कि वह स्कूल जाता है। और जिन सेंटेंसेस का आंसर भैया क्या और किसको में आता है, सिर्फ वही सेंटेंस आपके एक्टिव से पैसिव में बदले जाते हैं, अन्यथा कोई सेंटेंस आपका एक्टिव से पैसिव में नहीं जाएगा। जैसे कह रहा है वह स्कूल जाता है, वह क्या जाता है, इसका कोई आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा है। अगर हम कहें वह किसको जाता है, इसका कोई आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा है। यानी कि ये सेंटेंस हमारा एक्टिव से पैसिव में नहीं जाएगा। अगर इसी जगह हम ये कहते हैं he eats the food, अगर अब आप इसको ट्रांसलेट करना चाहें तो क्या कहेगा? he eats the food, वह खाना खाता है। वह क्या खाता है? खाना। यानी कि आंसर आ गया। अगर आंसर आ गया तो ये सेंटेंस हमारा एक्टिव से पैसिव में बदल जाएगा। द फूड को हमने उठाया, ठीक है भाई, द फूड को हमने उठाया, सिंगुलर सब्जेक्ट बना तो इस लगा दिया हमने। ठीक है, उसके बाद पहले भी लिख चुके हैं कि ये आपका किसी भी फॉर्म में हो, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है, तो ये जब एक्टिव से पैसिव में जाएगा तो थर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो क्या बनाएंगे? द फूड इज ईटन बाय हिम। ठीक है, द फूड इज ईटन बाय हिम। सब्जेक्ट के देखिए हम ऑब्जेक्टिव केस आपको यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। पहले इसको हम इरेज करने जा रहे हैं ताकि आप सब नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को अच्छे से पहचान लें कि कहाँ पे क्या लगाया जाएगा। भाई जैसे ये आई, वी, ही, सी, यू, दे। ठीक है, तो आई भैया सब नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्टिव तो इसका जो ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का बेटा अस, ही का हिम। ठीक है, और ये सी का हर, यू का भैया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम ही रहता है। समझ रहे हैं? यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यू ही रहता है। मान लीजिए अगर हम कह रहे हैं यू आर अ गुड स्टूडेंट, आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पे यू सब्जेक्ट है।
अगर हम कहें आई डोंट ट्रस्ट यू, मैं आप पर भरोसा नहीं करता, तो यहाँ पे जो यू आपका आ रहा है भैया वो ऑब्जेक्ट है, मतलब मेन वर्ब के पहले आए तो भैया वो सब्जेक्ट है, मेन वर्ब के बाद आए तो वो ऑब्जेक्ट है। ये प्रोनाउन के जब क्लास लेंगे तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे लेवल से आपको एक्सप्लेन की जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको तब ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो दे भैया आपका ये नॉमिनेटिव केस हो गया। उसके बाद इसका ये जो देम होता है ये भैया आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसको नोट्स बना लें, आपको अब एग्जांपल्स ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे अगर हम ध्यान दें, अगर हम कहें सी रीड्स अ इंग्लिश बुक, वही फॉर्मूला आपका भैया हिंदी में ट्रांसलेट करके क्या और किसको में आंसर ले लीजिए, व्हाट और हुम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। कह रहा है सी रीड्स अ इंग्लिश बुक, वह एक अंग्रेजी की किताब को पढ़ती है। क्या कह रहा है, वह एक अंग्रेजी की किताब को पढ़ती है। वो क्या पढ़ती है, एक अंग्रेजी की किताब को। तो भैया ये ऑब्जेक्ट हुआ आपका आ इंग्लिश बुक, इसी को उठा लेंगे हम लोग, आ इंग्लिश बुक। भाई आ इंग्लिश बुक एक अंग्रेजी की किताब, सिंगुलर सब्जेक्ट बन रहा है हमारा, तो आ इंग्लिश बुक यानी कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। आ इंग्लिश बुक इज, रीड की थर्ड फॉर्म रेड, भाई स्पेलिंग सेम रहेगी, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन चेंज होगा। समझिएगा कि रीड का क्या होता है बेटा, कि रीड का तीनों ही फॉर्म्स में स्पेलिंग सेम होती है, READ, लेकिन इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म में प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। प्रोनाउंसिएशन मतलब बोलने का तरीका, जिसको उच्चारण बोला जाता है भैया। ठीक है, ठीक है भैया। आ इंग्लिश बुक इज रेड बाय, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। उम्मीद करते हैं कि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद ये तो भैया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अगर इसकी कैटेगरी की बात करें तो कैसा है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस है। मान लीजिए अगर इसी का इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, या क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, या क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव का नेगेटिव हो, या इंटरोगेटिव का नेगेटिव हो, तब आप उनको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए उनके ऊपर भी ध्यान दे लेते हैं। ध्यान देने वाली बात बेटा ये है कि जैसा आपका एक्टिव होगा पैसिव भी आपका वैसा ही होगा। अगर इसी सेंटेंस की हम बात करें, चलिए दूसरा नहीं उठाते हैं, अभी हम लोग बेसिक से बात करें, तो इसी सेंटेंस की बात करें। अगर हम कहें डज सी नॉट रीड अ इंग्लिश बुक, अगर इसकी कैटेगरी के बारे में बात करें तो कह रहा है डज सी नॉट रीड अ इंग्लिश बुक, मतलब ये इंटरोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस है, नंबर 4 वाला। अगर आपने हमारी सेंटेंस की क्लास देखी हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए सारे वीडियोस हमने बहुत ही बेसिक लेवल से डाले हैं कि जितना आगे हम पढ़ाते जाएं आप कहीं पर भी फंसे ना। आप बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि सर ने हमको ये चीज बताई ही नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर जैसा आपका एक्टिव होगा पैसिव भी वैसा ही होगा। अगर ये आपका इंटरोगेटिव का नेगेटिव है तो एक्टिव, अगर इंटरोगेटिव का नेगेटिव है तो पैसिव भी आपका इंटरोगेटिव का नेगेटिव ही होगा। ये कह रहा है डज सी नॉट रीड अ इंग्लिश बुक, क्या वह एक अंग्रेजी की किताब नहीं पढ़ती है, क्या वह नहीं पढ़ती है भाई एक अंग्रेजी की किताब। तो कैसे बनेंगे, इस पे पेपर बाहर आ गए तो उसमें भी बाहर आ जाएंगे। कैसे लिखेंगे, उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट है भाई, तो क्या लिखेंगे, इज अ इंग्लिश बुक नॉट। इसमें भैया सी सब्जेक्ट बन रहा था, इसमें एक इंग्लिश बुक जो है ये सब्जेक्ट बन रही है, तो इसके बाद भी नॉट, तो इसके बाद भी नॉट, इज अ इंग्लिश बुक नॉट। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड बाय हर। तो ये अगर इफ वी वांट टू ट्रांसलेट दिस कंप्लीट सेंटेंस इनटू हिंदी देन व्हाट वी हैव टू से, अगर हम इस पूरे वाक्य को हिंदी में अनुवाद करना चाहें तो हम क्या कहेंगे। एक्टिव आपका कह रहा है कि क्या वह एक अंग्रेजी की किताब को नहीं पढ़ती है, और पैसिव आपका कह रहा है कि क्या एक अंग्रेजी की किताब को उसके द्वारा नहीं पढ़ा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको एक्टिव पैसिव का ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपको बिल्कुल बेसिक से बताया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव और पैसिव को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और वीडियो को आप बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू।